मेरी हिंदी कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार बड़त्या, पीजीटी हिंदी, जेएनवी बौद्ध। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। आप लोग इसमें देख रहे हैं कि बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, कोई ईंट की फैक्ट्री में, कोई रिक्शा के साथ चल रहा है, कोई अपने सिर पे बोझा लेके जा रहा है। इसका उद्देश्य हम पढ़ेंगे। कविता के अध्ययन के बाद विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में जोड़कर देख सकते हैं। कविता में वर्णित अंतर कथाओं को स्पष्ट कर सकेंगे। कविता की विषय वस्तु को पूर्व में सुनी हुई घटना से संबंध स्थापित कर सकेंगे। समाज में फैली बाल मजदूरी समस्या से रूबरू हो सकते हैं। कविता पढ़ने से पहले हम कुछ प्रश्न पूछेंगे आप लोगों को कि ये चित्र जो आप लोग देख रहे हो, ये कौन सा चित्र है। चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, कुछ बच्चे काम कर रहे हैं। अब इसका उद्देश्य जो है कि आज हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। आज के बच्चे कल के सुनागरिक होते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर ही भारत का विकास निर्भर करता है। बच्चों के सपनों में पंख लगे होते हैं। हमें उन्हें खेल, शिक्षा तथा बचपन के उमंग से वंचित नहीं करना चाहिए। आज हम इसी भाव की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं का अध्ययन करेंगे, जो कवि राजेश जोशी द्वारा रचित है। कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय के बारे में आप लोगों को बताना चाहेंगे। कवि हैं राजेश जोशी। राजेश जोशी, उनका जन्म 1946 में हुआ था। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हिंदी साहित्यकार हैं वे। उनका जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं का अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। राजेश जोशी के 4 कविता संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और 2 व्यक्तियों के बीच, 2 कहानी संग्रह है सोमवार और अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़, 3 नाटक हैं जादू का जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गान। ये है कवि परिचय राजेश जोशी का। अब हम देखेंगे ये कविता कि आप लोगों के सामने है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता की पंक्तियां जो है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। दूसरे अनुच्छेद में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमारे समय में ये जो सबसे भयानक पंक्ति है यह भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को
और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और यह जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? अगली पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? आप लोग इस स्लाइड में देख रहे हैं कि आसमान में ये गेंदें हैं और कुछ खिलौने हैं। ये सारी गेंदें जिन गेंदों से बच्चे खेल रहे हैं, खेलना चाहिए। कवि ये प्रश्न कर रहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि ये जो गेंदें, जिन गेंदों से छोटे छोटे बच्चे उनकी उम्र के हिसाब से गेंदों से खेलना चाहिए, किताबें लेकर पढ़ना चाहिए, क्या सारी किताबें अब नहीं उनके पास? क्या सारी गेंदें उनके पास नहीं है? अगली पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? और क्या किसी भूकंप के नीचे ढह गई ये सारे मद्रास की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? पूरी पंक्तियों का भावार्थ यह है, कभी बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते दिखता है, जिससे कभी हताशा एवं निराशा से भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी है या आकाश में चल गई है? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? अगली पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है, ये पंक्तियां हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में? तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हंस मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो ऊपर की पंक्तियों का भावार्थ ये हम आपको समझाएंगे। कवि ने अधिक भयानक उस स्थिति को माना है जब सभी सुख सुविधाएं, मनोरंजन के साधनों की उपलब्धता के बावजूद बच्चों को व्यवस्था पूर्वक मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा है। बाल मजदूरी की समस्या लगभग पूरे विश्व की समस्या है। हमें सभी देशों में बाल श्रमिक देखने को मिल जाते हैं। अतः यह किसी एक विशेष देश की नहीं, वरन पूरे विश्व की एवं पूरी मानव जाति की समस्या है। पूरी कविता का भावार्थ आप लोग यहाँ देख रहे हैं। मैं इसको पढ़कर आप लोगों को सुनाऊंगा। किसी भी बच्चे की बचपन को न छीनने की भावना को कविता में महत्व दिया गया है। परिवार एवं समाज से उसे भरपूर प्यार, संरक्षण और सुविधाएं मिलनी चाहिए। देश और समाज में सभी कुछ होते हुए किसी भी बच्चे द्वारा मजदूरी करना उनकी व्यवस्था को दर्शाता है। अगर गंभीरतापूर्वक चिंतन किया जाए तो बाल मजदूरी हमारे देश की एक भयानक स्थिति है। बच्चों के प्रति संवेदना के साथ साथ समाज को इस जिम्मेदारी से परिचित कराना कवि का मुख्य उद्देश्य है। अगली स्लाइड में आप लोगों के लिए गृह कार्य दिया गया है। इस गृह कार्य को आप लोग करेंगे और ये स्लाइड में आप लोगों के लिए बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता से संबंधित एक गूगल फॉर्म में बनाया गया क्विज का लिंक है। आप इस लिंक पर क्लिक करके इस कविता से संबंधित क्विज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्विज कर सकते हैं।
धन्यवाद।